गुडविल इज पेड प्राइवेटली। भाई प्राइवेटली का मतलब क्या हुआ? वो बिजनेस के अंदर शो ही नहीं कर रहा उस एंट्री को। अब मान लीजिए मैं राम और श्याम से पुराने पार्टनर है, मैं उनका पार्टनर बनने जा रहा हूं और मैं उनको पैसे दे रहा हूं गुडविल के लिए, और मैंने कहा कि भाई प्राइवेटली दे रहा हूं मैं, बिजनेस से इसका कोई मतलब नहीं है, तो उसका बिजनेस में कोई एंट्री नहीं करेंगे। फिर जब नया पार्टनर आता है तो वो अपने साथ में, जब नया पार्टनर आता है तो अपने साथ में कुछ पैसे लाता है और उन पैसों को हम बांट देते हैं पुराने पार्टनर। यदि इस तरह से क्वेश्चन दिया है तो ये ओल्ड रेशो ही आपके सैक्रिफाइस रेशो जाएंगे। मैं दोनों आपको केस बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब इसको बताया नहीं किसने कितना सैक्रिफाइस किया, बस ये इतने के लिए आ रहा है तो इसी रेशो में ये सैक्रिफाइस करेगा। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास करनी है हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पर। जब एक नए पार्टनर का एडमिशन होता है तब गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है, आज हम इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। ये क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि गुडविल आपको एडमिशन में और रिटायरमेंट में परेशान करती रहेगी। इसीलिए उसकी परेशानी को अभी खत्म कर लेते हैं और इस ट्रीटमेंट को बहुत अच्छे तरीके से आज समझ लेते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, हमें आज पढ़ना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब नया पार्टनर आता है, यानी कि एडमिशन, हमारा चैप्टर एडमिशन चल रहा है, तो जब एक पार्टनर आता है तो अपने साथ में गुडविल लाता है, कभी नहीं लाता है, कम लाता है या फिर इन काइंड लाता है, तो ऐसी कई सारी कंडीशंस बन जाती हैं। तो ऐसी कंडीशंस को हमें अलग अलग ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं, तो उन्हीं ट्रीटमेंट को आज हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस क्लास को पूरा ध्यान से समझिएगा। इसमें सबसे पहली बात आती है कि अगर क्वेश्चन के अंदर पहले से गुडविल दी हुई है, भाई अभी बिजनेस है तो बिजनेस पुराना चला आ रहा है ना, तो पुरानी गुडविल भी तो हो सकती है। तो क्वेश्चन में क्या हो सकता है, अब उसमें क्या होता है जरा ध्यान देंगे। व्हेन ओल्ड गुडविल एग्जिस्टिंग गुडविल और अपीयर्ड गुडविल is given in the question। देखिए क्या होता है, जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में पुरानी गुडविल तो नहीं है, या तो उसे किस नाम से लिखा होगा, बैलेंस शीट में लिखी होगी, बैलेंस शीट में लिखी होगी। ओल्ड गुडविल भी कह सकता है, एग्जिस्टिंग गुडविल कह सकता है, या अपीयर्ड गुडविल कह सकता है। यदि क्वेश्चन में पहले से गुडविल है तो हम इस गुडविल को देखते ही गोली मार देंगे। गोली मार देंगे मतलब खत्म कर देंगे, यानी कि राइट ऑफ कर देंगे, यानी कि पुराने पार्टनर्स में के अकाउंट में डेबिट कर देंगे बात के। ओके, तो उसके लिए हम एक जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो ये जर्नल एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। being existing goodwill written off। ये तो ट्रीटमेंट हुआ पुरानी गुडविल का। अगर क्वेश्चन में पुरानी गुडविल दी हुई है, अपीयर्ड गुडविल दी हुई है, या फिर एग्जिस्टिंग गुडविल के नाम से दिया हुआ है, तो इस गुडविल को आप राइट ऑफ कर दोगे, यानी कि देखते ही गोली मार दोगे, खत्म कर दोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दोगे। ओके बच्चों, अब बात करते हैं नए पार्टनर के आने पर, नई गुडविल की बात करते हैं। तो जब नया पार्टनर आएगा तो अपने साथ में वो गुडविल लाएगा। ओके, तो उसकी कई सारी बातें हो सकती हैं। देखिए, तो
व्हेन न्यू पार्टनर ब्रॉट प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी कि जब नया पार्टनर आता है तो अपने साथ में वो गुडविल के कुछ पैसे लेके आता है, यानी कि उसे पे करना होता है। हमने आपको पहले भी जब पिछली क्लास में भी बताया था, जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें भी हमने बताया था, जिसने नहीं देखा हो तो वो वीडियो जरूर देख लेना, कि जब नया पार्टनर आता है तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है। वो किसके लिए? पुराने पार्टनर्स को देने के लिए, ताकि उनसे हिस्सा ले सके। तो जिससे वो जितना हिस्सा लेता है उसे उतना गुडविल देता है ना, तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होता है। तो अभी हमें इसके कुछ केसेस होंगे तो वो हमें पढ़ना है, देखिए। हाँ, तो अब हमारे इसमें कुछ केसेस बन जाते हैं। तो सबसे पहला आता है कि जब गुडविल पे तो कर रहा है लेकिन प्राइवेटली, when goodwill is paid privately by new partner, यानी कि नया पार्टनर गुडविल को प्राइवेटली पे कर देता है। ओके। दूसरा होता है when goodwill is brought in cash by new partner, न्यू पार्टनर ही लेके आएगा। तीसरा होता है when goodwill is brought in kind, और लास्ट होता है जब वो लेके ही नहीं आता, when goodwill is brought in part और या फिर वो लेके ही नहीं आता, और नो अमाउंट इज ब्रॉट फॉर गुडविल, यानी कि गुडविल के लिए कोई अमाउंट लेके नहीं आता। तो हमारे ये 4 केसेस बन जाते हैं यहां पे। ठीक है, अब हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहली बात आती है नंबर 1, केस फर्स्ट हो जाता है हमारा ये केस फर्स्ट। इस केस फर्स्ट में कहता है when goodwill is paid privately, goodwill is paid privately। भाई प्राइवेटली का मतलब क्या हुआ? वो बिजनेस के अंदर शो ही नहीं कर रहा उस एंट्री को। अब मान लीजिए मैं राम और श्याम से पुराने पार्टनर है, मैं उनका पार्टनर बनने जा रहा हूं और मैं उनको पैसे दे रहा हूं गुडविल के लिए, और मैंने कहा कि भाई प्राइवेटली दे रहा हूं मैं, बिजनेस से इसका कोई मतलब नहीं है, तो उसका बिजनेस में कोई एंट्री नहीं करेंगे फिर। यानी कि जब गुडविल प्राइवेटली पे की जाएगी तो इसमें करेंगे नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि गुडविल जो पे की गई है वो तो बिजनेस से बाहर पे कर ली, नए पार्टनर ने दे दी और उसने ले ली, तो उसमें कोई एंट्री नहीं करेंगे। ओके, कोई जर्नल एंट्री पास नहीं की जाएगी, उसका कोई इफेक्ट गुडविल का बिजनेस के अंदर नहीं शो किया जाएगा। चलिए, तो फिर केस सेकंड पर आ जाते हैं। अब केस सेकंड कहता है when goodwill is brought in cash by new partner, goodwill is brought
इन कैश, कैश का कैश भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है, चेक से भी ला सकता है, बाय न्यू पार्टनर। चलिए, अब ये केस क्या कहता है, जब नया पार्टनर आता है तो वो अपने साथ में, जब नया पार्टनर आता है तो अपने साथ में कुछ पैसे लाता है और उन पैसों को हम बांट देते हैं पुराने पार्टनर में, तो उसके लिए जर्नल एंट्री भी बनाई जाएंगी। अब वो जर्नल एंट्री क्या होंगी जरा देखें। सबसे पहले इसमें एंट्री ए फॉर कैश, फॉर कैश और बैंक ब्रॉट फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। अब गुडविल के लिए ये कैश और बैंक लेके आया, तो एंट्री आएगी हमारी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है जी, नरेशन आ जाएगी, बीइंग कैश ब्रॉट फॉर PFG प्रीमियम फॉर गुडविल बाय न्यू पार्टनर। लो जी, एक एंट्री तो ये हो गई। अब एक बात और, इस गुडविल को, इस प्रीमियम फॉर गुडविल को आते ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पुराने पार्टनर में, उनको दे देंगे, ये लो भैया तुम्हारा पैसा है, क्योंकि जिसने जितना सैक्रिफाइस किया उसमें उसको उतना बांट देंगे। अब आती है इसकी एंट्री दूसरी, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ PFG टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। भाई सैक्रिफाइसिंग पार्टनर मतलब जो जितना सैक्रिफाइस कर रहा है उसको उतना दे देंगे, तो इसलिए उनको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कहा जाएगा। तो एंट्री आ जाएगी हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट being premium for goodwill is distributed to sacrificing partners in their sacrificing ratio। तो जितना जितने सैक्रिफाइस किया उतने ही रेशो में हम उसको बांट देंगे। तो अब हमने क्या किया, हमने जितनी भी गुडविल वो लेके आया, जो वो गुडविल लेके आया उस अमाउंट को हमने उन्हीं पार्टनर्स में बांट दिया, दोनों में। अगर दो पार्टनर है तो दो में बांटेंगे, तीन है तो तीन में बांटेंगे, और किस रेशो में बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटेंगे। ये मैंने बिल्कुल हाईलाइट किया है। तो इसके लिए आपको सैक्रिफाइस रेशो निकालने पड़ेंगे। ओके, अब सैक्रिफाइस रेशो कैसे निकालने हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जरा ध्यान दें। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो, तो आप क्या करेंगे वहां पे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ये आपका सैक्रिफाइस रेशो आ जाएगा।
और वैसे ये हम पूरा का पूरा आपको पढ़ा भी चुके हैं, हमने आपको चेंज इन पीएसआर में सारा सिखाया है, उसको वो वीडियो भी आप जरा देख लेना, अगर कोई इसको भूल गया हो कि सैक्रिफाइस रेशो या न्यू रेशो कैसे निकालना, वो सब आपको रिकॉल हो जाएगा। तो इससे आपके सैक्रिफाइस रेशो आ जाएंगे और उस सैक्रिफाइस रेशो के अकॉर्डिंगली आप इसमें इसको बांट देंगे। अच्छा, तो अब आगे चलते हैं। इसके बाद जो हमारी गुडविल आई, हमने वो गुडविल पार्टनर्स में बांट दी। अब इनकी मर्जी है कि इसे ये अपने घर पे ले जाएं, विड्रॉ कर ले फर्म से या ना करें। अगर वो विड्रॉ नहीं करते हैं तो कोई एंट्री नहीं होगी। सी केस, इफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज नॉट विड्रॉन बाय पार्टनर, यदि वो विड्रॉ नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? नो एंट्री, कोई एंट्री आप नहीं करोगे जब वो विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। और यदि वो विड्रॉ कर रहा है, इफ पीएफजी इज विड्रॉन पार्टली और फुल्ली बाय पार्टनर, जब पार्टनर या तो पार्टली विड्रॉ कर ले या फुल्ली विड्रॉ कर ले, तो एंट्री क्या होगी? तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल इज विड्रॉन बाय पार्टनर। यानी कि जो भी अमाउंट गुडविल की थी हमने उन पार्टनर्स को दे दी, अब उनकी मर्जी वो विड्रॉ करें या ना करें। यदि विड्रॉ करते हैं तो ये एंट्री होगी, और यदि विड्रॉ नहीं करते हैं तो एंट्री कोई नहीं होगी। बस वो दो एंट्री होंगी, लाने की और बांटने की। ओके बच्चों, तो अब ये हमारा केस कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं, देखिए हमने दो केस पढ़े हैं, ये और ये। अब आता है व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड, यदि पार्टनर गुडविल ला तो रहा है लेकिन वो कैश नहीं ला रहा, तो देखो बाकी सारा केस वही रहेगा, बस ये एंट्री चेंज होगी। इस एंट्री की जगह पे जो हमारी ये एंट्री आती है फॉर कैश और बैंक ब्रॉट फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल, तो ये जो एंट्री है, इस एंट्री की जगह पे ये कैश की जगह पे पैसे नहीं ला रहा, चेंज हो जाता। तो क्या एंट्री होगी वो मैं आपको बता देता हूं, जरा ध्यान देंगे। केस थर्ड, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल, when premium for goodwill is brought in kind, इन काइंड का मतलब होता है कि वो कैश नहीं ला रहा या बैंक नहीं ला रहा, वो कोई संपत्ति लेके आ रहा है, असेट ला रहा है। भाई क्या है कि चलो मैं स्टॉक ले आता हूं, या मेरे पास बिल्डिंग है, ये मेरी इसके पैसे के अनुसार लगा लो, कैलकुलेट कर लो, या फिर वो कोई भी चीज लेके आ रहा है, यानी कि असेट लेके आ रहा है। तो हम नॉर्मली क्या एंट्री कर रहे थे? हम एंट्री कर रहे थे, देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये एंट्री हम कर रहे थे, है ना जी। अब क्या करेंगे, हम इस कैश की जगह पे उस असेट लिख लेंगे जो भी वो लेके आएगा, यानी कि असेट
assets account debit to premium for goodwill, being asset brought by new partner for PFG। वो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए पैसे लेके आया नहीं, उसकी जगह पे वो और सामान लेके आ गया। तो बाकी एंट्रीज वही रहेंगी, ये फर्स्ट एंट्री की जगह पे ये एंट्री हो जाएगी। ओके बच्चों, अब एक लास्ट केस बचता है। लास्ट केस में कहता है, अभी मैंने बात की थी कि वो पैसे लेके आ रहा है, तो उसमें दो बातें हैं। ये केस बचता है, व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन पार्ट, वो गुडविल के पैसे लेके आ रहा है पार्ट में, है ना, और या फिर लेके ही नहीं आ रहा। ठीक है, या तो वो ला रहा है या वो ला नहीं रहा। अब वो जो मान लो पैसे ला ही नहीं रहा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम उतना, लेकिन पार्टनर जो है उसको तो पैसे चाहिए ना, पुराने पार्टनर को, तो मुझे तो चाहिए पैसा, तो क्या करेंगे, उसके करंट अकाउंट से उठाते। पहले करंट कैपिटल से उठाते थे, लेकिन कई बार हो सकता है कि कैपिटल भी इतनी ना हो कि गुडविल ज्यादा लानी पड़ रही हो, तो हम करंट अकाउंट से उठाते हैं। तो देखिए इसमें, इसका केस में मैं आपको बताता हूं। केस फोर्थ, तो केस फोर्थ में होता है, व्हेन premium for goodwill is brought in part or not brought, यानी कि या तो पार्ट में लाया या लाया ही नहीं। ठीक है, तो अगर वो नहीं लाया तो कोई एंट्री नहीं होगी, अगर लाया तो जितना लाया उतना। ओके, तो लेकिन क्या होगा, जो नया पार्टनर है वो तो लाया नहीं या कम लाया है, तो पुराने पार्टनर जो बांटेंगे कैसे, तो उन्होंने कहा हम तो बांटेंगे। तो अब देखो होगा क्या, अगर वो थोड़े पैसे लाया है, अगर वो थोड़े पैसे लाया है तो एंट्री होगी जितने लाया कैश अकाउंट डेबिट। अब मान लीजिए ये डाल लीजिए टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, कैपिटल अकाउंट। अब देखिए कैश अकाउंट डेबिट लेके सैक्रिफाइसिंग तो चाहिए पूरी, अब लानी थी उसको 10,000, अब वो लाया कुल 4,000 है, तो भाई 6,000 कहां से आएगी, तो हम 6,000 उस नए पार्टनर की करंट अकाउंट से उठा लेंगे। तो यहां लिखेंगे न्यू पार्टनर करंट अकाउंट, अकाउंट डेबिट, तो उसके अकाउंट से उठा लेंगे, यानी कि उसके अकाउंट से डेबिट कर लेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को पूरे 10,000 रुपए दे देंगे। बीइंग PFG is adjusted to sacrificing partners, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को हमने एडजस्ट कर दिया अमाउंट। तो ये एंट्री कब होगी, जब वो लेके आ रहा है लेकिन कम पैसे लेके आ रहा है, और यदि वो लेके ही नहीं आ रहा है तो फिर क्या होगा, तो भाई सिंपल है, सारा का सारा न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो पैसे वो चार लाया 6 उठाए, अब हम सारे 10 के 10 उठा लेंगे उसके अकाउंट से और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांट देंगे, उनके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में रेशो में। तो बीइंग
PFG is adjusted to sacrificing partners. ओके बच्चों, तो अब हमारे ये चारों केसेस पूरे हो जाते हैं, ये चारों केसेस पूरे हो जाते हैं जिसमें हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। तो इसी बेस पर आप सारी एंट्रीज कर लें। ओके बच्चों, और सारा इस पे क्वेश्चंस तैयार करें। जो भी अगर कोई डाउट आता है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।